Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is how federalism is practiced in India. इससे पहले जो हमने बेटा डिस्कस किया, that was difference between federal form of government and unitary one, जो मैंने elaborate करके आपको बता दिया और उसका बिल्कुल शीट मैंने सेंड किया आपके ग्रुप में। और उससे पहले जो हमने डिस्कस किया व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, तो उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट एंड आल्सो रेजिडुअल पावर डिस्कस किया। जो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। हमें बताइए कि इंडिया में अगर फेडरलिज्म है, आप समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, अगर इंडिया में फेडरलिज्म है, हमें बताइए क्या सक्सेसफुल फेडरलिज्म है? सक्सेसफुल फेडरलिज्म है, सक्सेसफुल फेडरलिज्म हमें देखना है। ये सक्सेसफुल फेडरलिज्म कैसे बनेगा? इट डिपेंड्स अपॉन बेटा, सक्सेसफुल फेडरलिज्म डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी, नेचर ऑफ डेमोक्रेसी। सो हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? फेडरलिज्म है, टीचर है, सक्सेसफुल टीचर है या नहीं है? तो फेडरलिज्म है हमारे सामने, हमें बताइए आप ये सक्सेसफुल फेडरलिज्म है या नहीं है? तो ये सक्सेसफुल फेडरलिज्म के लिए कि इंडिया ने बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन में दिखा दिया कि हमारी कंट्री फेडरल कंट्री है। तो 3 पॉइंट्स के जरिए, एक दैट इज लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक स्टेट, सॉरी फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक स्टेट एंड नंबर सेकंड दैट इज द लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी एंड नंबर थर्ड that is center state relation, center state relation. These three, first, second and third, these three shows us in India there is practically federalism practiced. जो practical situation में हमारे इंडिया में practically federalism practice की जाती है। ये linguistic state में डिस्कस करूं, ये मैं बताऊंगा, लेकिन लैंग्वेज पॉलिसी जो है ये रहेगा आपका असाइनमेंट। यही मैंने यहां पे लिखा है, लैंग्वेज पॉलिसी आपका असाइनमेंट, और सेंटर स्टेट रिलेशन मैं बताऊंगा आपको। नाउ लेट वी क्लियर द फर्स्ट, लिंग्विस्टिक स्टेट। कहा जाता है जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, और टिल हम देख लेंगे 2017 तक, फिलहाल उस वक्त आप देख लीजिए कितने स्टेट्स की क्रिएशन की इंडिया ने ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बिना पे कितने स्टेट्स की क्रिएशन की। उस वक्त 1947 ऑनवर्ड्स रहा था इंडिया में 14 स्टेट्स थे, ओनली 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज थी। आज अगर आप देख लोगे हमारी कंट्री में 2021 में 29 स्टेट्स है बेटा, एंड 72 रिसेंटली जो जम्मू एंड कश्मीर डिवाइड हुआ 2 ग्रुप्स में, लद्दाख यूटी एंड जम्मू बिकम 9 यूटीज। तो आप देख लीजिए यहां पे आपके सामने ग्राफ मैंने बना दिया, ये देख लीजिए आप, जो मैंने यहां पे अंडरलाइन किया रेड कलर के साथ, ये देख लीजिए 14 डेवलप हुआ अप टू 29, 6 डेवलप हुआ अप टू 9। आप खुद मार्क कीजिए, ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी क्रिएशन की इंडिया ने ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अगर आपको कहा जाएगा गिव सम एग्जांपल्स, आप नागालैंड कह सकते हो, आप झारखंड कह सकते हो, आप उत्तराखंड कह सकते हो। सो हम सिंपली कहेंगे द फर्स्ट प्रैक्टिकल सिचुएशन, द सक्सेसफुल फेडरलिज्म जो इंडिया में प्रिवेल होती है वो स्टार्ट होती है लिंग्विस्टिक स्टेट से, बिकॉज 1947 onwards डिफरेंट अदर स्टेट्स की क्रिएशन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। सो जो मैंने हाईलाइट किया, उत्तराखंड है, झारखंड है, नागालैंड है, ये बना है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक स्टेटस, उनकी बाउंड्री चेक की गई है, जियोग्राफिकल एरियाज चेक किया गया, बाद में उनको एग्जिस्ट किया गया है, इनकी एग्जिस्टेंस हुई है एज ए स्टेट की। लेकिन थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई इस 29 स्टेट बनने में, क्रिएशन अब फ्रॉम 14 टू अब 29, जो 15 की क्रिएशन और हुई है। जो कुछ पॉलिटिशियंस थे, हिंदुस्तान के जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने कहा ये फ्यूचर में हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? गेस कीजिए बेटा, प्रॉब्लम क्या हो सकती है? वेरी गुड, प्रॉब्लम इज दैट अगर फॉर एग्जांपल हमने नागालैंड को स्टेट बना दिया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज,
या हम एग्जाम्पल देंगे, सिंपल एग्जाम्पल, हमने जम्मू एंड कश्मीर को फिलहाल 5 मिनट के लिए हम जम्मू एंड कश्मीर को ये नहीं मानेंगे कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम कहेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ द इंडिया 5 मिनट के लिए। तो डोंट बी पैनिक फॉर दैट। 5 मिनट के लिए मैं कहूंगा इट इज द पार्ट ऑफ इंडिया। अगर जम्मू एंड कश्मीर की क्रिएशन हुई है उसके बाद, तो जम्मू एंड कश्मीर की लैंग्वेज जो है दैट इज कश्मीरी। तो कुछ पॉलिटिशियंस ने ये कहा कि ये कल डिमांड कर सकता है फ्यूचर में कि मुझे एक सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम चाहिए। अगर झारखंड को दिया गया है, कल कहीं फ्यूचर में ये ऐसा ना करे, ये यूनियन से मांगेगा कि मुझे सेपरेट चाहिए, कि ये थोड़ा थ्रेट था सम पॉलिटिशियन को, लेकिन ऐसा ना हुआ। एक एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन वजूद में आई। आपको मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा, अगर किसी जगह मलयालम बोला जाता है या तेलुगु बोला जाता है, तो तेलुगु की एडमिनिस्ट्रेशन तेलुगु ही करेगी, न कि सेंटर गवर्नमेंट। तो इससे एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्मूथली रन होने लगा है। तो हम कहेंगे द स्टेट ऑफ द नेचर ऑफ द डेमोक्रेसी related to the successful federalism was that they created a new status on the basis of the language, जिसकी एग्जांपल है झारखंड है, उत्तराखंड है एंड नागालैंड है। So the first experiment, the first successful experiment by the constitution makers of the India onwards after 1947, they decided to create a new states, and the new states which I mentioned here, it is Nagaland, it is Jharkhand, it is Uttarakhand, on the basis of the language, so that there should be no diversities at all, there should be no controversies at all. As you know, I have already mentioned, my dear students, I have already mentioned it in the first chapter of the political science, that was the power sharing, where I highlighted the language policy of the Sri Lanka. You know better, the controversy arises between the Sinhala and Tamils, where there arises a civil war in which hundreds and thousands of the people were killed in the civil war. So that to avoid the war, in simple terms, to avoid the war, to avoid the conflicts, make a simple resolution, or we can say that make a simple solution for the dispute, so that we can develop a concept of power sharing. So this concept arises in India during the time of 1947 onwards till 2017, there was the creation of। अगर कोई आपसे पूछेगा एक एक्सपेरिमेंट की मुझे हमें बताइए, सिंपल तरीके से कह देना, याद कीजिए 1947, पॉलिटिकल मैप देख लीजिए इंडिया का 1947 ऑनवर्ड्स तक, देख लीजिए कितने स्टेट्स थे। आज पॉलिटिकल मैप इंडिया का चेक कीजिए और आज देख लीजिए कितने स्टेट्स हैं। देयर वाज ओनली 14 स्टेट्स, नाउअडेज इट्स 29 स्टेट्स। देयर वाज अ क्रिएशन ऑफ द स्टेट्स, द क्रिएशन ऑफ द स्टेट्स वाज ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, एंड लिंग्विस्टिक स्टेट अराइजेस, द एडमिनिस्ट्रेशन जो रन करने लगे वो स्मूथली करने लगे। होप दैट द फर्स्ट पॉइंट यू क्लियर this one, linguistic state. Now the second, that is the language policy. Language policy आपका assignment है, समझ लेना language policy क्या है। अगर इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, अगर तेलुगु, मलयालम, ये मैं कहूंगा हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, हमें बताइए ऑफिशियल क्या है। तो यहां पे क्या एक्सपेरिमेंट था इंडिया का, वो आप देख लेना, वो आप लिख लेना और कंसल्ट बुक्स करो। और जिसको मैं चाहूंगा ना, फिर किसी वक्त कल आपका एग्जाम आने वाला है, उसमें ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो इसलिए एनुअल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो ये रहेगा आपका दिस वन डॉटेड वन लैंग्वेज पॉलिसी, ये रहेगा असाइनमेंट। नाउ लास्ट वन, दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशन, one of the more experiment, next third experiment of the constitution, that was to make a successful democracy, so that successful federalism was already introduced। now to make a successful federalism, इन्होंने क्या किया, as you know, फिर से मैं यही कहना है कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, आप देख लीजिए 1947 till 1990s, आप देख लीजिए कि हमारे इंडिया में सिर्फ डोमिनेशन रहा है आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो नेशनल पार्टी है, जिसकी अच्छी मेजॉरिटी भी आई है बहुत दफा, जिन्होंने सेंटर पे रूल किया बहुत दफा, लेकिन 1947 से टिल 1990 तक इसका दबदबा रहा था पूरे इंडिया में। ये एक डेमोक्रेटिक होके एक सिंगल पार्टी सिस्टम बना। जैसे मैंने आपको ट्यूशन में पढ़ाया था कि एक दफा मैंने क्लास में हर एक सेक्शन में मैंने बता दिया आपको, बेटा कोई मुझे बताएगा सिंगल पार्टी सिस्टम का एक डिमेरिट,
तो एक डिबेट है इसका, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. व्हाई इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी? बिकॉज देयर इज नो वाइडर चॉइस फॉर द पीपल. हियर वाज ओनली वन चॉइस. जो आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये एक डोमिनेंट सेक्टर बना था कि कोई रीजनल पार्टी नहीं थी, इसकी फुल बहुमत थी. लेकिन ऑनवर्ड्स 1990 बहुत सारे रीजनल पार्टीज बने, बहुत सारे छोटी छोटी पार्टीज बने. आप अपने जम्मू एंड कश्मीर में आजकल देख लीजिए कितनी पार्टीज हैं, नई भी आ रही है. तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप हुए हमारे इंडिया में. तो जब ये एक सिंगल पार्टी थी, एक सेंटर स्टेट रिलेशन है, जब ये सिंगल पार्टी थी, पूरा डोमिनेशन था इंडिया पे, तो इसको मालूम था कि मेरी हुकूमत बनेगी. जब काउंटर करने के लिए, इसको टक्कर लेने के लिए एक रीजनल पार्टी वजूद में आती है, रीजनल पार्टी, तो उस रीजनल पार्टी ने भी बहुमत हासिल की. आई विल गिव एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, अगर 273 सीट्स लेने थे लोकसभा में, लोकसभा में टोटल सीट्स है 543 प्लस 2 है प्रेसिडेंट का कोटा 545. अगर फॉर एग्जांपल हमें लेने हैं 273, तो इनको मालूम था इस दफा कि हमें 273 चाहिए, तो हमारी एक ही बात है. लेकिन अब अगर दूसरी पार्टी वजूद में आई, 543 में से इसने 273 अब नहीं लिया, इसने 230 लिया, बाकी जो सीट्स 43 है या बाकी वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ टुवर्ड्स द अदर पॉलिटिकल पार्टी. अब इसको क्या चाहिए? रिलेशन. किसी रीजनल पार्टी के साथ इसको रिलेशन करनी है. जैसे मैं कहता हूं आपको, अगर हम स्टेट पार्टी की एग्जांपल देते हैं, अब मैं आपको एक स्टेट पार्टी की एग्जांपल दूंगा, ये समझ लेना, ये पॉइंट इजी है. अगर अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हुआ 2019 में, उससे पहले मैं जम्मू एंड कश्मीर की एग्जांपल दूंगा. 87 असेंबली सीट्स थी, उसमें से आपको 44 लेने हैं. कोई आपके सामने पॉलिटिकल पार्टी थी, एनसी, आईएनसी, पीडीपी, या मैं कहूंगा बीजेपी, या पी पैंथर्स पार्टी, या अदर्स मैं कहूंगा. तो इनमें से 87 में से इनको 44 लेने थे. 44 में से जो इसमें 44 लाए, फॉर एग्जांपल इसमें से अगर इसने 44 लाए तो इसने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दे कैन मेक द गवर्नमेंट. अगर इसने 44 ना लाए तो ये 87 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, किसी को 20, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 16, किसी को, तो टोटल बने 87, लेकिन 44 किसी को नहीं आए. ठीक है, तो 44 जब नहीं आए तो मजबूरन किसी ना किसी से कोएलिशन करनी पड़ेगी. तो सेंटर स्टेट रिलेशन, अगर यहां पे एनसी ने ले लिया, इसको मजबूरन बीजेपी के साथ कोएलिशन करनी पड़ी, या हुआ रिसेंटली जो हुआ था, पीडीपी को मजबूरन बीजेपी के साथ कोएलिशन करनी पड़ी. तो उस वक्त बीजेपी और ये जो पीडीपी थी, उन्होंने कोएलिशन की और जम्मू एंड कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बना दी. अब मसला है, अगर पीडीपी कुछ कहेगा बीजेपी को कि बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिसी, उसके लिए ऐसी पॉलिसी होगी जो हर्ष पॉलिसी होगी, तो इस वक्त ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा. then that very form of government will be dismissed दिया, वो डिसॉल्व होगी, जैसे हुआ एग्जैक्टली हुआ. तो यहां पे इसने पूरा डोमिनेशन रखा था आईएनसी ने. जब आहिस्ता आहिस्ता न्यू पार्टीज उभरने आई, जब वजूद में आई नई नई पार्टी, जब उनकी एग्जिस्टेंस हुई, तो उन्होंने क्या किया, जितने वोट्स ये हासिल कर रहा था आईएनसी, जितने सीट्स, वो सीट्स कुछ सीट्स इसने हासिल की, जिससे इसकी बहुमत कम हुई. जब इसकी बहुमत कम हुई तो इससे मजबूरन किसके साथ, एक रीजनल पार्टी के साथ अपना रिलेशन बनाने लगा. तो उस रिलेशन को हम पॉलिटिकल साइंस में नाम देते हैं बेटा कोएलिशन स्ट्रक्चर, कोएलिशन गवर्नमेंट, उसको नाम देते हैं हम बेटा कोएलिशन गवर्नमेंट. एक न्यू कल्चर वजूद में आया, अब एक नया कल्चर आया कि तब तक सेंटर, there is now the center party, for example it is INC, it is dependent on now regional party, the regional party is dependent on now the center party. इससे पहले था एक ही, सेंटर जो चाहेगा वही होगा, लेकिन नाउ सेंटर इज डिपेंडेंट टुवर्ड्स द रीजनल पार्टी एंड रीजनल पार्टी इज डिपेंडेंट टुवर्ड्स द सेंटर पार्टी. एक न्यू कल्चर इंडिया में वजूद में आया. दिस इज द प्रैक्टिकल सिचुएशन ऑफ द फेडरलिज्म. तो जो ये न्यू कल्चर था आज भी चल रहा है हमारे इंडिया में, अच्छे से चल रहा है. ये मालूम है अगर मुझे फुल बहुमत नहीं मिलेगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, मुझे सैंपल ही मिलेगी, आई विल कोएलिशन, मैं कोएलिशन किसी और के साथ करूं और अपनी पार्टी बनाऊं और अपनी गवर्नमेंट स्टैंड कर सकता हूं. बाद में एजेंडा जो होगा पॉलिटिकल पार्टी का, दोनों का जब कोएलिशन होगा वो टूट जाएगा. दैट मींस कि गवर्नमेंट डिसॉल्व होगी, नई गवर्नमेंट, न्यू इलेक्शन होगा, जिसका हम नाम देते हैं पॉलिटिकल साइंस में मिड टर्म इलेक्शन वजूद में आएगा. तो एक न्यू कल्चर जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, तो एक न्यू कल्चर वजूद में आया, दैट इज द कोएलिशन गवर्नमेंट. नाउ व्हाट इज कोएलिशन गवर्नमेंट? व्हेन, याद रखना बेटा, मैं जोर से पढ़ूंगा और लिखूंगा भी, व्हेन नो पार्टी, कोएलिशन गवर्नमेंट मीन्स व्हेन नो पार्टी गेट्स क्लियर मेजॉरिटी, व्हेन नो पार्टी गेट्स क्लियर मेजॉरिटी, when no party gets clear majority, then
two or more political parties, two or more political parties cooperates to each other, cooperates to each other and forms the government, and forms the government known as coalition government. So the experiment, the successful federalism, that's the coalition government, in which जो एक बड़ा बंदा है वो डिपेंडेंट है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दूं. एक डॉक्टर है आपके सामने, डॉक्टर की हैसियत बहुत बड़ी है, तो डॉक्टर को घर में काम करना है, उसको एग्रीकल्चर काम करना है, जिम्मेदारी करनी है, तो उसके लिए एक छोटे बंदे की जरूरत है उसको. देन द डॉक्टर, दैट वेरी पर्सन इज डिपेंडेंट अपॉन ए कॉमन पीपल, एंड आई एम डिपेंडेंट टुवर्ड्स यू, यू आर डिपेंडेंट टुवर्ड्स मी. जब मैं हूं आपके सामने आप पढ़ते हो, जब आप नहीं हो तो मैं किसको पढ़ाऊं. सो अब जो जिसको ये एक मोनोपोली स्ट्रक्चर था, वन पार्टी सिस्टम था, वो अब खत्म होने लगा था बाद में 1990 ऑनवर्ड्स. और यहां पे एक ऐसी डेमोक्रेसी वजूद में आई जिसने प्रैक्टिकल सिचुएशन बता दी कि इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छे से प्रैक्टिस होती है. द फर्स्ट दैट इज लिंग्विस्टिक पॉलिसी. आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा ये. एंड सेंटर स्टेट, यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशन, दैट इज द कोalition गवर्नमेंट. व्हेन नो पार्टी गेट्स क्लियर नहीं जाती, देन मोर देन टू और मोर देन two political parties competes, cooperates to each other and forms the government known as coalition government. रही बात आपकी असाइनमेंट की, ये पढ़ लेना आप अच्छे से, बुक पे पढ़ लेना और अच्छे से एक एक करके पॉइंट्स. आपको ऐसा असाइनमेंट लिखना है. अगर असाइनमेंट इस तरीके का होना चाहिए, अदरवाइज आई विल रिजेक्ट ऑल द असाइनमेंट्स. जस्ट लिसन किस तरीके का असाइनमेंट है. आपको ये लैंग्वेज पॉलिसी बुक पे दी गई है, ये पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने अल्फाज में वही नहीं लिखना है. आप कॉपी करोगे, वहां से उठाओगे, अपने रफ का पे लिखोगे, फोटो उठाओगे, सेंड करोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है. आपको अच्छे से भी पढ़ना है और अपने वर्ड्स में फिर इसमें 2, 4, 5 पॉइंट, मिनिमम 5 पॉइंट्स होने चाहिए. देन दैट वेरी पॉइंट्स वो आपको अपने अंदाज से अपने वर्ड्स में लिखना है और उसके बाद सेंड करना. अदरवाइज अगर किसी ने बुक पे पेस्ट किया है या नोट से उठाते हैं फिर पोस्ट पेस्ट करते हो, आई विल रिजेक्ट, मैं वो मानने के लिए तैयार नहीं हूं. इसलिए आप पढ़ो ये अच्छे से और खुद तैयार हो जाओ और खुद अपने वर्ड्स इसमें इस्तेमाल करो. और एक 5 पॉइंट्स का या मोर देन मिनिमम 5 होना चाहिए. तो इसमें से आपका एक ही टॉपिक अब रहता है, दैट इज लास्ट वन, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया, जो पंचायत राज सेक्टर है एंड म्यूनिसिपलिटी है, जिसको हम थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे. वो खत्म होता है आपका पॉलिटिकल साइंस, जिससे आपके 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे. फिर आपका एग्जाम आने वाला है, तो एग्जाम से पहले पहले हमें चैप्टर 2 भी कंप्लीट करने हैं. तो नेक्स्ट से हम इंशाल्लाह जियोग्राफी का पहला चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे. एनी प्रॉब्लम रिलेटेड द सेम, यू विल कॉल मी, यू विल टेक्स्ट मी. मे गॉड ब्लेस यू माय स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज.